हर दिन भारत में 60,000 से ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। हर दिन लाखों लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। गांव शहर बन रहे हैं और शहर बन रहे हैं मेगा सिटी। भारत की आजादी अब 142 करोड़ को पार कर चुकी है। हर महीने 30 नए नागरिक इस देश में जुड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तेज रफ्तार के साथ चल पा रहा है? सोचिए, अगर इतने करोड़ लोग सफर पर निकलें तो उन्हें कौन सी ट्रेन ले जाएगी, कौन सा सिस्टम उन्हें जोड़ेगा और कौन सा ट्रांसपोर्ट उन्हें भविष्य तक पहुंचाएगा। भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन भारत ने ठान लिया कि अब वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में भारत के ट्रैक पर दौड़ेंगी 800 वंदे भारत ट्रेनें। भारत के 50 शहरों में गूंजेगी मेट्रो की घंटी और आसमान जैसी रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी 14 बुलेट ट्रेनें। दोस्तों, ये कहानी उस भारत की जो सिर्फ आज नहीं सोच रहा, बल्कि 2035 के भारत को बना रहा है। वंदे भारत 2019 में जब पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चली तो बहुत से लोगों ने कहा, यह तो बस एक ट्रायल है। लेकिन कुछ ही सालों में यह ट्रेन भारत की पहचान बन गई। आज 2025 में देश में 120 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं और सरकार का लक्ष्य है साल 2030 तक 800 वंदे भारत ट्रेनें तैयार करना। हर ट्रेन भारत में बनी, हर स्क्रू, हर इंजन, हर सीट मेक इन इंडिया की मिसाल है। ये ट्रेन सिर्फ तेज नहीं, यह भारत की इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। ऑटोमेटिक डोर, जीपीएस सिस्टम, वाईफाई और कंफर्ट ऐसा कि यूरोप की ट्रेनों को टक्कर दे दे। और अब आ गई है वंदे भारत स्लीपर वर्जन, रात भर आराम से सोकर सफर करने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें, वो भी पूरी तरह से भारतीय तकनीक से बनी। रेल मंत्रालय का प्लान है 2027 तक 400 ट्रेनें और 2030 तक 800 ट्रेनें। इनमें से कई वंदे मेट्रो मॉडल पर भी बनेगी, जो छोटे शहरों को जोड़ेंगी, जैसे दिल्ली से मेरठ, मुंबई से नासिक, चेन्नई से वेल्लोर। यानी आने वाले 5 सालों में लोकल ट्रेन की जगह ले लेगी वंदे मेट्रो। फास्ट, क्लीन और स्मार्ट ट्रैवल। हर शहर, हर राज्य एक ही नेटवर्क से जुड़ जाएगा, वंदे भारत नेटवर्क से। और जब ऐसा होगा तो ट्रेनों का मतलब सिर्फ सफर नहीं रहेगा, वो भारत के विकास की धड़कन बन जाएगी। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने भारत के शहरों की तस्वीर बदल दी, मेट्रो रेल। 2002 में जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुई तो शायद ही किसी ने सोचा था कि एक दिन भारत के 50 शहरों में मेट्रो दौड़ेगी। आज 2025 में भारत के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, पटना, सूरत, कोच्चि और अब आगरा, मेरठ और देहरादून भी इस लिस्ट में जुड़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है 2035 तक 50 शहरों में मेट्रो, यानी अगले 10 सालों में हर बड़े शहर में मेट्रो नेटवर्क होगा। दिल्ली एनसीआर को देखिए, एक ही टिकट से आप नोएडा से गुड़गांव, फरीदाबाद से गाजियाबाद तक पहुंच सकते हैं। यही मॉडल अब पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ मेट्रो नहीं, अब आ रही हैं मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। ये छोटे शहरों के लिए डिजाइन की गई हैं, कम लागत लेकिन पूरी तकनीक के साथ। जैसे नागपुर, वाराणसी, रांची, अमृतसर, गुवाहाटी, कोयंबटूर, त्रिवेंद्रम, यहां ऐसी मेट्रो प्लान हो चुकी हैं। और इन प्रोजेक्ट्स का असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं पड़ेगा, बल्कि रियल एस्टेट, बिजनेस, टूरिस्ट और रोजगार सब कुछ तेजी से बढ़ेगा और बदलेगा। आज अगर आप किसी मेट्रो लाइन के पास जमीन लेते हैं तो उसका दाम सालों में नहीं, महीनों में बढ़ जाता है, क्योंकि जहां मेट्रो पहुंचती है वहां विकास अपने आप पहुंच जाता है। अब वो हिस्सा जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जी हां, बुलेट ट्रेन। 2017 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ। 508 किलोमीटर लंबी ये लाइन भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा, सफर सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट का। ट्रेन जापानी तकनीक से बनी, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग शामिल हो रही है। नवी मुंबई, ठाणे, सूरत, वडोदरा, हर स्टेशन अपने आप में मिनी एयरपोर्ट जैसा होगा। अंडरग्राउंड टनल्स, साउंडलेस ट्रैक और पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम। पहला फेज 2027 में चलने की उम्मीद है और 2030 तक पूरा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत भर है। भारत सरकार ने तैयार किया है 14 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का मास्टर प्लान।
मुंबई से अहमदाबाद जिस पर तेजी से काम चल रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अहमदाबाद, चेन्नई से बेंगलुरु से मैसूर, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद, दिल्ली से कोलकाता, वाराणसी टू हावड़ा, दिल्ली टू जम्मू, जम्मू टू श्रीनगर, चेन्नई से हैदराबाद, पुणे टू नासिक, नागपुर टू वाराणसी और पटना टू गुवाहाटी। अब सोचिए, जब ये सारे रूट्स बन जाएंगे तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक का सफर 6 घंटे में, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से श्रीनगर कुछ घंटों में। ये सिर्फ यात्रा नहीं होगी, ये देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। इंडस्ट्री को तेज ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट को स्पीड, टूरिज्म को नया उछाल और लाखों रोजगार। जापान से सीखी तकनीक, भारत के इंजीनियरों का कमाल और सरकार की दूरदर्शिता मिलकर बना रही है भारत की सबसे तेज कहानी। साल 2035, कल्पना कीजिए, भारत के हर कोने में चमचमाते स्टेशन, शहरों के ऊपर मेट्रो के जाल और हजारों किलोमीटर लंबा हाई स्पीड नेटवर्क। अब दिल्ली से मुंबई जाना एक फ्लाइट नहीं बल्कि 3 घंटे की बुलेट ट्रेन यात्रा होगी। वंदे भारत ट्रेनें हर राज्य को जोड़ेंगी, मेट्रो हर शहर को जोड़ेगी और बुलेट ट्रेन देश को दुनिया से जोड़ देगी। 2035 का भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे हरित ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाला देश होगा। हर ट्रेन इलेक्ट्रिक होगी, हर स्टेशन सोलर पावर से चलेगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब सिर्फ सुविधा नहीं, राष्ट्रीय गर्व बन चुका है। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों को वंदे भारत में सफर करते देखेंगे तो हमें सिर्फ स्पीड नहीं दिखेगी, हमारा भविष्य दिखेगा। ये ट्रेनें, ये मेट्रो, ये बुलेट ट्रेनें सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं, ये भारत की प्रगति की धड़कन है। हम वो देश हैं जिसने बैलगाड़ी से शुरुआत की थी और अब बुलेट ट्रेन तक पहुंच चुके हैं। यानी भारत अब पहुंचने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला देश है। इसलिए याद रखिए, हर सिटी, हर पटरी की आवाज भारत के भविष्य की गूंज है। और अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं इस परिवर्तन पर, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, वंदे भारत, वंदे फ्यूचर। भारत दौड़ रहा है सिर्फ ट्रेनों पर नहीं, बल्कि अपने सपनों पर।